खूनी रात, गायब बच्चे, सॉडर परिवार का अतीत जो कभी नहीं सोया। प्रोलॉग, जमीन का गहरा राज। फेटविल की पहाड़ियों में दबा एक छोटा सा शहर था जहां हरियाली और शांति की चादर तनी हुई थी। लेकिन 24 दिसंबर 1945 की वो सर्द रात इस शांति को चीथड़ा बनाकर रख देगी। ये सिर्फ आग की कहानी नहीं थी, ये वहानियत की वो दीवार थी जिसने एक परिवार की हकीकत को एक भयानक अनुत्तर प्रश्न में बदल दिया। पहला भाग, दिए और साए। 1945 से पहले। पत्थर का घर, सपनों का आंगन। जॉर्ज सॉडर, एक मजबूत इतालवी मूल निवासी जिन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटे से कोयले का व्यवसाय और एक आरामदायक घर बसा लिया था। उनकी पत्नी जेनी, एक ममता से भरपूर माँ जो अपने 10 बच्चों मॉरिस, मार्था, लुई, जीनी जूनियर, बेटी, मैरियन, जॉर्ज जूनियर, सिल्विया और जॉन के साथ एक चहल पहल भरी गर्मजोशी भरी जिंदगी जीती थीं। घर में इटली की यादें, गिटार की तान, क्रिसमस की तैयारी की खुशबू बसती थी। आते जाते अजनबी। कुछ महीने पहले एक दूर से आया सेल्समैन घर आया। उसने घर को घूमते हुए बिना किसी वजह के कहा, ये घर तो एक दिन जलकर राख हो जाएगा। उसके शब्द हवा में तैर गए, पर जॉर्ज के मन में एक कांटा चुभ गया। क्या ये सिर्फ एक बेमानी बात थी? दुश्मनी के बादल। जॉर्ज मुसोलिनी के खिलाफ थे और इटली के कुछ स्थानीय लोगों से उनकी तकरार थी। एक दिन उन्होंने एक आदमी को, जिसे उन्हें शक था कि वो स्थानीय इतालवी माफिया से जुड़ा है, अपने व्यवसाय से निकाल दिया। उस आदमी ने जाते हुए कहा, तुम्हारी जीभ तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगी सॉडर। क्या ये सिर्फ धमकी थी? क्रिसमस ईव की शाम, 24 दिसंबर की शाम परिवार ने दूध, केक और हंसी से गुजारी। बच्चे क्रिसमस के उपहारों के लिए उत्सुक थे। रात को बिजली की झलक आई और फिर गायब हो गई। आम बात थी पहाड़ों में। जेनी ने दिए जलाए। सुबह चर्च जाने की तैयारी में सबने देर रात तक तोहफे लपेटे। कोई नहीं जानता था ये उनका आखिरी साथ बिताने वाला दिन था। दूसरा भाग, धुआं और राज। 24-25 दिसंबर 1945। आग की आवाज। रात के करीब 1 बजे जॉर्ज को नीचे से टक टक की आवाज आई। उन्होंने सोचा कोई जानवर है। फिर आग की बू आई। नीचे का ड्राइंग रूम जोर जोर से जल रहा था। जेनी ने बच्चों को जगाया। तेज धुएं ने सीढ़ियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। नीचे वाले फ्लोर से जॉर्ज, जेनी और उनके 4 बच्चे मैरियन, सिल्विया, जॉन और बड़े बेटे जॉर्ज जूनियर, जो नीचे सोते थे, बाहर निकल आए। फंसी का घर। ऊपर के कमरों में 5 बच्चे, मॉरिस 14, मार्था 12, लुई 9, जेनी 8 और बेटी 5 फंस चुके थे। सीढ़ियां आग का शिकार बन चुकी थीं। जॉर्ज ने बाहर निकलकर सीढ़ी ढूंढने की कोशिश की जो हमेशा एक दीवार के साथ टिकी रहती थी। सीढ़ी गायब थी। उन्होंने अपनी ट्रक स्टार्ट करनी चाहिए, ट्रक भी नहीं चली। बाद में पता चला बैटरी के तार काट दिए गए थे। काली रात का नाच। पड़ोसी आए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। फायर ब्रिगेड, जो स्वयं सेवकों से बनी थी, देर से पहुंची। करीब 45 मिनट में आग बुझ गई। घर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शीशा हो चुका था। खूनी सुबह। जब धुआं छटा तो अंदर कुछ भी नहीं था, न शव, न हड्डी, न दांत, न कपड़ों के आंच में पिघले सिंथेटिक बटन तक, सिर्फ शीशा और राख। फायर चीफ ने कहा इतनी तेज आग थी कि सब कुछ राख हो गया। लेकिन एक स्थानीय केमिस्ट ने कहा मानव हड्डियां 2000 डिग्री F से ज्यादा तापमान में भी रह जाती हैं। ये आग इतनी तेज नहीं थी। पुलिस का अनोखा फैसला। 2 दिन में बिना किसी फॉरेंसिक टेस्ट के पुलिस ने फैसला सुना दिया। बच्चे सोए हुए थे, आग में जल गए। उन्होंने कहा आग का कारण खराब वायरिंग था। जॉर्ज ने विरोध किया, मैंने नई वायरिंग कराई थी। उनकी बात दबा दी गई। तीसरा भाग, खोज और विस्फोट। 1946 से 47। खुदाई का सच। जॉर्ज ने खुद जमीन खुदवाई। कुछ जानवरों की हड्डियां मिली, इंसानी नहीं। उन्होंने एक पैथोलॉजिस्ट को बुलाया। उसने कहा अगर बच्चे यहां मरे होते तो दांत, खोपड़ी के टुकड़े, बेल्ट बकल्स, कुछ ना कुछ मिलना था। गवाहों की चुप्पी तोड़ती जुबानें। नंबर 1, एक मिल्कमैन ने कहा कि आग से थोड़ी देर पहले एक अजनबी गाड़ी घर के सामने देखी थी। नंबर 2 पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने आग लगने के बाद ऊपर की खिड़की में बच्चों के चेहरे देखे थे, डरे हुए लेकिन जिंदा। नंबर 3, एक औरत ने कहा उसने आग के धुएं के बीच एक गाड़ी तेजी से रास्ते से जाते देखी। नंबर 4, सबसे भारी गवाही। 10 महीने बाद एक वेट्रेस ने चार्ल्सटन से फोन किया। उसने कहा कि उसके होटल में एक आदमी 5 बच्चों के साथ आया था। सुबह नाश्ता कर रहा था। उसने एक लड़के से बात की जिसने अपना नाम लुई सॉडर बताया और बोला कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। वेट्रेस ने फोन रखकर अखबार उठाया तो उसने सॉडर बच्चों की फोटो देखी। उसने वापस फोन उठाया लेकिन लाइन कट चुकी थी। पुलिस ने इस सुराग को भी तुच्छ बताकर खारिज कर दिया। घाव और आत्मा।
जेनी हर रात बच्चों के कपड़ों को पकड़कर रोती। जॉर्ज ने घर के सामने एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर बच्चों की तस्वीरें थीं और लिखा था, हमारे बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को लगाया। एक इन्वेस्टिगेटर ने इटली की माफिया के कनेक्शन की बात की। दूसरा इन्वेस्टिगेटर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसकी गाड़ी मिली, वो खुद कभी नहीं मिला। चौथा भाग, तस्वीर और आस। 1948-1968। 1967 का लिफाफा। 22 साल बाद क्रिसमस के करीब जेनी को एक लिफाफा मिला। रिटर्न एड्रेस टैम्पा, फ्लोरिडा। अंदर एक फोटो थी, एक आदमी लगभग 30 साल का, स्मार्ट सूट में, जिसके चेहरे पर लुई सॉडर की बचपन की आंखें थीं। फोटो के पीछे लिखा था, लुई सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, अ मैरी क्रिसमस। फ्रैंकी? सॉडर परिवार में कोई फ्रैंकी नहीं था। क्या ये कोड था? क्या लुई अपने अपहरणकर्ता को भाई कह रहा था? क्या वो किसी और जगह भेज दिया गया था? जॉर्ज ने फ्लोरिडा जाकर खोज लगाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फोटो ग्रे स्केल थी, बैकग्राउंड धुंधला, किसी स्टूडियो की नहीं बल्कि किसी होटल या सार्वजनिक जगह की लग रही थी। हर दिन एक प्रश्न। जॉर्ज और जेनी ने 40 साल तक बिलबोर्ड को संभाला। मीडिया आती, रिपोर्ट्स लिखती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जॉर्ज का इंतकाल 1969 में हुआ। उनकी आंखों में वही सवाल था। जेनी 1989 तक जीवित रहीं। हर दिन बच्चों की एल्बम देखती। दोनों को उनकी बेटी सिल्विया के साथ फेटविल के इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां 5 खाली कब्रें भी हैं, उन बच्चों के नाम की जिनकी हड्डियां कभी नहीं मिली। 5वां भाग, अनुत्तर रहस्य आज तक। सिद्धांत नंबर 1, माफिया अपहरण। सबसे प्रचलित सिद्धांत, जॉर्ज की मुसोलिनी के खिलाफ बातों और स्थानीय इतालवी माफिया से दुश्मनी ने बदला ले लिया। बच्चों को आग से पहले निकाल लिया गया। आग सबूत मिटाने के लिए लगाई गई। बच्चे इटली भेज दिए गए होंगे या किसी गुमनाम अवैध गोद लेने के चक्र में। नंबर 2, दुर्घटना और कवर अप। हो सकता है बच्चे सचमुच मरे हों, लेकिन फायर ब्रिगेड या पुलिस की गलतियों को छुपाने के लिए सबूत हटा दिए गए हों। लेकिन इतना बड़ा कवर अप छोटे से शहर में। नंबर 3, मानव तस्करी। वो दूर से आया व्यक्ति मानव तस्कर था। उसने बच्चों को निशाना बनाया। क्रिसमस की रात का अव्यवस्था परफेक्ट मौका था। वेट्रेस का बयान इस सिद्धांत को मजबूती देता है। नंबर 4, गवाह सुरक्षा। क्या बच्चे किसी बड़े अपराध के गवाह थे? लेकिन सबसे बड़ा 14 साल का था। ये कम संभाव्य है। अंतिम तथ्य, आग का वास्तविक कारण कभी पता नहीं चला। 5 बच्चों का कोई डीएनए, कोई रिकॉर्ड, कोई विश्वसनीय दर्शन कभी नहीं मिला। 1967 वाली फोटो एफबीआई ने भी जांची। वो फेक नहीं थी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। मामला आज भी आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है, लेकिन बंद है। एपिलॉग, अतीत की आवाज। आज भी सॉडर का वो पुराना प्लॉट खाली पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को 5 बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कोई कहता है वो बिलबोर्ड की तस्वीरें आंखें झुकाकर रूठी हैं क्योंकि उनका राज कभी उजाला नहीं हो सका। तुम ही फैसला करो, क्या सचमुच आग इतनी कहर भौंकारी थी कि हड्डियां भी भस्म हो गईं? या फिर वो बच्चे किसी गाड़ी में बिठाकर ले जाए गए एक ऐसी दुनिया में जहां वो अपना नाम तक भूल गए? और वो फोटो, क्या वो लुई की मदद की पुकार थी या किसी क्रूर प्रैंकस्टर का खेल? रहस्य जिंदा है क्योंकि सच कभी बाहर नहीं आया।